हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट सारे पार्ट्स में कराऊंगा। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा। अब क्वेश्चन 4, 5 और 6 को आसान तरीके से समझने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन को। सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? इट इज़ एन ईजियर वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर, यानी सेम नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन लिखने का जो आसान तरीका है, ईजियर वे है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे 2 सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम? 6 टाइम्स रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसमें 2 रेज़ टू पावर ऑफ 6 हो जाएगा, जहां पे 2 इसका बेस है और 6 क्या है? एक्सपोनेंट है। इसी तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे हुए हैं। देखिए 3 का एक्सपेंडेड फॉर्म 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर ऑफ 5, यानी 3 बेस हो गया और 5 टाइम ये मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 रेज़ टू पावर ऑफ 5। और इसकी जो वैल्यू है वो 3 द 9, 3 द 27, 3 द 81, 3 द 243। तो इस तरह से वैल्यू 243 आ गई। इसी तरह से ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इनको आप आसानी से देख सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन करने में आसान होगा और इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये इस तरह से जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और इस तरह से जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये वैल्यू है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को इससे आसानी से कर पाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 4 रेज़ टू पावर 3 ग्रेटर है या 3 रेज़ टू पावर 4 ग्रेटर है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 4 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 द 16, 16 4 द 64, ये आ गई इसकी वैल्यू। और यहाँ पे 3 बेस है और ये एक्सपोनेंट 4 है, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसको निकालेंगे तो 3 3 द 9, 3 द 27 और 3 द 81। तो यहाँ पे 81 इज ग्रेटर देन 64, सो वी कैन से देयरफॉर क्या लिखेंगे हम? 3 रेज़ टू पावर ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज़ टू पावर ऑफ 3। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब 81 64 से बड़ा है तो 3 रेज़ टू पावर 4 भी 4 रेज़ टू पावर 3 से बड़ा होगा। अब इसका करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में है 5 रेज़ टू पावर 3 और दूसरा दिया हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 5। तो 5 रेज़ टू पावर 3 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 5 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा? जितने टाइम एक्सपोनेंट है, यानी 3 टाइम्स। तो 5 5 द 25, 5 द 125। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब 3 की पावर है 5, तो 3 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा? 5 टाइम लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 टाइम लिखा। तो ये 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81 और 81 3 द 243। तो इस तरह से इसका आ गया 243। अब हम कह सकते हैं कि 243 इज ग्रेटर देन 125, सो देयरफॉर ये 3 रेज़ टू पावर 5 बड़ा हो गया। तो 3 रेज़ टू पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज़ टू पावर 3। इस तरह से ये हो गया। अब हम करते हैं इसका यहाँ पे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है? देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 2 रेज़ टू पावर 8, तो 2 रेज़ टू पावर 8 है, यानी 2 रेज़ टू पावर 8, और दूसरा है 8 रेज़ टू पावर 2। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है? तो इसको 2 को पहले तो हम 8 टाइम्स लिखेंगे, तो ये हो गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, और ये हो गया 8 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, 64 टू द 128 और 128 टू द 256। तो ये हो गया 256। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 256 हो गया। और यहाँ पे 8 8 का कितना है? 64 है। तो इसमें कौन सा बड़ा है? 256 बड़ा है या 64 बड़ा है? तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट 256 इज ग्रेटर देन 64। सो व्हाट डज इट मीन? सो देयरफॉर वी कंक्लूड दिस दैट 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to the power 2। तो इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, इसको ध्यान से समझना है।
तो ये हमें बताना है कि 100 रेज़ टू पावर 2 और 2 रेज़ टू पावर 100 इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 10 का मतलब हुआ 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स हो गया। तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 टू द 64, 64 टू द 128, 128 टू द 256, 256 टू द 512, 512 टू द 512 टू द 1024। सो 1024 इसकी वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे लिख लेते हैं 1224। ठीक है, 1024 1024 आ गया। तो अगर हमें 2 की पावर 100 लिखना है तो इसका मतलब हमें 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा 1024 को। तो 10 टाइम्स 1024 लिखना है तो ये 1 टाइम इस तरह से हम लिख लेंगे इसको। तो ये हमने 1024 को 10 टाइम्स लिख लिया। तो अब देखिए, और यहाँ पे हमें क्या निकालना था, दूसरा हमें निकालना था 100 की पावर 2, 100 रेज़ टू पावर ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका तो सिंपल सा 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। तो ये 10,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप गौर करें, इसको कंपेयर अगर करेंगे तो इसको 1024 को अगर हम 1000 भी मान लें मोटा मोटा, तो 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। 1 के ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे। तो ये 10 लाख हो जाएगा। तो इसकी दो ही मल्टीप्लाई करने पे 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 इज मोर देन 10 लाख। और इसका पूरा वैल्यू कितना आ रहा है 10,000। सो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2 रेज़ टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब इसका हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, इसी का अगला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कर लेते हैं अगला वाला। इसका ये है 5th वाला क्वेश्चन। तो 5th वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर 10। इसका मतलब 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 10 टाइम्स इसका हमने ऑलरेडी पहले ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये 1024 था, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं 1024, क्योंकि हमने अभी पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है इसको। और दूसरा हमारा था 10 रेज़ टू पावर 2। तो 10 रेज़ टू पावर 2 यानी 10 इंटू 10, सो दैट इज 10 इंटू 10, सॉरी 10 इंटू 10, सो दैट इज 100। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है 1024 बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसका डिटेल देखने के लिए आप इस तरह से इसमें आंसर शीट में ऐसे डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और इसके बाद में ये आगे देखते चलें, इसमें 4 का पूरा हो गया। फिर यहाँ पे 5 से 5 तक के पूरे यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स निकाल ले होंगे। तो करते हैं इसको, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। 648 है, तो 648 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 648 को 8 है यानी इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 दा, 2 2 दा, 2 4 दा। ठीक है, अब फिर 2 से होगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 दा, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 दा 12, 2 2 दा 4। अब इसको फिर करेंगे तो 2 8 दा और 2 1 दा। अब 8 + 1 9 यानी 3 से होगा, तो 3 2 दा और 3 7 दा 21। अब ये 3 से चला जाएगा तो 3 9 दा, और यहाँ पे फिर 3 से चला जाएगा 3 3 दा, और इसके बाद में यहाँ पे 3 से 3 1 दा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हमने देखा कि 648 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 कितने टाइम आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आया। 2 इंटू 3 कितने टाइम आया, 3 आया 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई के लिए ऐसा डॉट वाला निशान भी लगा सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला है इसका
405। सो 405 के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, तो इसको पहले हम रब कर देते हैं। तो 405 के फैक्टर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 405 यहाँ पे 405 यानी 5 + 4 9 यानी 3 से चला जाएगा, तो 3 1 दा 3, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 दा 9, 1 बचा, 3 5 दा 15। अब 5 + 3 8 + 1 कितना हो गया 9, तो फिर 3 से चला जाएगा, 3 4 दा 12, 1 3 5 दा 15। अब फिर 5 + 4 9, 3 से फिर चला जाएगा, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। अब 3 से फिर चला जाएगा, 3 5 दा 15, और यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 1 दा 5। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स देखें। 3 कितने टाइम आया, 4 टाइम्स आया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 5 कितना 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। सो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कितने टाइम रिपीट हुआ, 4 टाइम्स, तो 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, 540 है, तो 540 के यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। तो 540 यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, 2 to the 4, यहाँ पे 14 हो गया, 2 7 दा 14, 0 का 0 हो गया। अब इसमें 2 से फिर चला जाएगा, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर हो गया, तो 5 + 3 8 + 1 9 यानी 3 से चला जाएगा, 3 4 दा 12, 1 बचा, 3 5 दा 15। अब फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। अब फिर 3 से चला जाएगा, 3 5 दा 15, और अब यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 1 दा 5। यानी इसके फैक्टर्स क्या हुए, इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो 2 × 2, और इनटू यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, सो 3 × 3 × 3, और 5 1 टाइम है, तो यहाँ पे 5 1 टाइम है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3600। तो 3600 इसके हमें प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो पहले इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 3600 के। तो 3600 यहाँ पे इवन है, 2 से जाएगा, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 0 0। अब इसको फिर 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 दा 18, यहाँ डबल 0 आ गया। अब फिर 2 से जाएगा, तो 2 4 दा 10 हो गया, 2 5 दा और 0। अब यहाँ पे फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 2 दा 4, 2 2 दा 4 और 2 5 दा 10। अब ये देखिए, अब यहाँ पे 5 + 2 7 + 2 9, 3 से चला जाएगा, 3 7 दा 21, और यहाँ पे 3 5 दा, ठीक है। तो अब इसको फिर 3 से जा रहा है, तो 3 2 दा 6 और 3 5 दा 15। अब ये क्या होगा, 5 से जाएगा, तो 5 5 दा 25, और अब यहाँ पे ये 5 से फिर चला गया, तो 5 1 दा 5। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो ये कितने, 2 कितने टाइम्स है, देखिए 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सो मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इस तरह से अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, सो 2⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁴ और मल्टीप्लाइड बाय 5⁻⁴ तो ये आ गया 2⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5⁻²। तो इसका आंसर शीट में, इसमें आंसर्स आप देख सकते हैं इस तरह से, और इनको नोट कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 है, तो इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × अब देखिए यहाँ पे 3 जीरोज है, तो 1 के ऊपर 3 जीरोज, या 10 10 दा 100 और 100 10 दा 1000, और 1000 × 2 कितना हो गया, 2000 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, इसका है 7⁻² मल्टीप्लाइड बाय
2 रेज टू पावर 2, तो इसको करेंगे तो 7 रेज टू पावर 2 यानी 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 7 द 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द 4। तो यहाँ पे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 द 36, कैरी ओवर 3 आया, 4 4 द 16 और 3 19, यानी इसका आंसर आ गया 196। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए थर्ड पार्ट में यहाँ पे थर्ड पार्ट में है 2 रेज टू पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 टू द 8, सो 8 इंटू 5, सो 8 5 द 40, तो 40 इसका आंसर आ गया क्वेश्चन। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 3 इंटू 4 की पावर 4, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू और 4 को 4 टाइम्स लिखना है, तो 4 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब इसको हम आसान करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4 4 द 16 इंटू 4 4 द 16। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, अब देखिए 16 6 द 96, 6 आया, कैरी ओवर में 9 आया, 16 1 द 16 और 9 25, तो ये होगा 256। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 6 द 18, 1 3 5 द 15 और 1 16, फिर 1 आया, 3 2 द 6 और 1 7। तो इस तरह से इसका 768 आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है, 0 इंटू 10 की पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इंटू 10 इंटू 10। अब 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका करते हैं हम सिक्स्थ पार्ट। तो अब सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, ये 2 टाइम्स हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स हो गया। तो अब इसको कर लीजिए तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 3 3 द 9 3 द 27। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 25 से 25 7 द 175। तो यहाँ पे 5 आ गया, 17 कैरी ओवर में आया, 25 टू द 50, 50 प्लस 17 कितना हुआ, 67। तो 675 इसका आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। तो सेवन्थ पार्ट क्या है, देखिए सेवन्थ पार्ट में इसमें दिया हुआ है 2 रेज टू पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स हो गया, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 3, ये 2 टाइम्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखें तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो 16 आ गया, और इज इक्वल इंटू 16 इंटू 3 3 द 9 आ गया यहाँ पे। तो 16 इंटू 9, 16 9 दा क्या होता है, 144। तो इसका 144 आंसर आ गया। अब हम इसका देखते हैं एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में क्या है, एट्थ पार्ट में इसमें है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4। तो इसको जब हम डिटेल में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और 10 की पावर 4 को क्या लिखेंगे, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए 3 3 का कितना हो गया, 9, और यहाँ पे इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10 इंटू 10 जितने टाइम है उतने जीरोज 1 के ऊपर लगा दीजिए, तो 1 के ऊपर 4 जीरोज आ जाएंगे, यानी ये हो गया 10,000। वैसे भी 10 10 द 100, 100 10 द 1000, 1000 10 द 10,000। तो 10,000 इंटू 9 यानी कितना हो गया, ये हो गया 90,000। तो ये 90,000 इसका आंसर आ गया। तो इसको भी आप आंसर, इसके आंसर शीट पे इस पे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।